महाकुंभ 2025 में टूट गई ये मुगलकालीन परंपरा, यूपी सरकार ने पहली बार लिया अहम फैसला। महाकुंभ 2025 इस बार सांस्कृतिक और परंपरागत बदलावों का गवाह बना। 144 साल बाद पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग इस आयोजन को और भी खास बनाता है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने बताया कि यह पहली बार है जब महाकुंभ में उर्दू शब्दों को बदलकर हिंदी और सनातनी शब्दों का उपयोग किया गया है। यूपी अखिलेश यादव ने किया गंगा स्नान, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें, कुंभ को लेकर सरकार पर किया हमला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर सरकार ने तमाम दावे किए, लेकिन वहां पर सच्चाई कुछ और ही बयान कर रही है। श्रद्धालु परेशानियों से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार गरीब नाविकों की नाव पर पाबंदी लगाकर उनकी रोजी रोटी छीनने पर उतारू हो गई। रांची से प्रयागराज महाकुंभ के लिए 10 स्पेशल ट्रेनें, कब से होगी शुरुआत? महाकुंभ 2025 को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। देश और दुनिया के कोने कोने से आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं। अब रेलवे ने झारखंड के लोगों के लिए भी खुशखबरी दी है। रेलवे ने प्रयागराज महाकुंभ के लिए 10 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इन ट्रेनों की शुरुआत रांची मंडल के रेलवे स्टेशनों से प्रयागराज के लिए होगी। पहली ट्रेन 19 जनवरी को रांची से निकलेगी। संभल में प्रशासन का इंसाफ, दंगे में पलायन कर गए हिंदू परिवार को 47 साल बाद वापस कराई जमीन। चंदौसी के गणेश कॉलोनी निवासी आशा देवी, पत्नी स्वर्गीय कमलेश चंद्र व नरौली के काजी टोला निवासी रघुनंदन शर्मा ने डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई को शिकायती पत्र देकर कहा कि संभल में रोडवेज के पास उनका 2 बीघा का बाग था। 1978 के दंगे में वह परिवार के साथ घर छोड़कर चले गए और परिवार के सभी लोग अलग अलग रहने लगे। उस भूमि पर दूसरे समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया। महाकुंभ से लौट रही बस में आग से सब कुछ जलकर राख, एक श्रद्धालु भी जिंदा जला। बस के पास खाना पकाने वालों के अलावा बस मालिक भगवान व कुछ श्रद्धालु मौजूद रहे। खड़ी बस में करीब आधा घंटे बाद ही आग लग गई। पर्यटक सुविधा केंद्र के कर्मियों ने पाइप लगाकर आग पर नियंत्रण पाने के प्रयास किए और दमकल विभाग को सूचना दी। कुछ देर बाद पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों को आग पर काबू पाने में 1 घंटे से अधिक समय लग गया। तब तक सब कुछ राख हो गया। इसी दौरान पहुंचे श्रद्धालुओं बस के साथ धू ढूंढकर जलते अपने सामानों को देखा तो रो पड़े। कई श्रद्धालु तो बदहवास से हो गए। कुछ माथा पकड़कर सड़क पर बैठ गए और देर तक रोते रहे। योगी सरकार अब महिला किसानों को देने जा रही सौगात, गांव में ही बनेगा एफपीओ, क्या होंगे फायदे? बयान के मुताबिक महिलाओं को कुटीर उद्योग, डेयरी, कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण, हथकरघा और अन्य हस्तशिल्प कार्यों से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। महिला किसान उत्पादक संगठनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें तकनीकी और विपणन सहयोग भी दिया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि इस पहल से महिलाएं न केवल अपनी उत्पादकता बढ़ा रही हैं, बल्कि अपने उत्पादों को बेहतर दाम पर बेचकर परिवार और समाज में योगदान दे रही हैं। महाकुंभ में पहला अमृत स्नान, 3.5 करोड़ ने डुबकी लगाई। लोगों को रेलवे स्टेशन जाने से रोका, ट्रेन के हिसाब से प्लेटफॉर्म पर भेजा जा। स्नान के बाद लोगों ने प्रयागराज से लौटना शुरू कर दिया है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर जाने वाली सड़कों पर भारी भीड़ देखी गई। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं बची। लोगों को हॉल में रोका गया। ट्रेनों के हिसाब से ही प्लेटफॉर्म पर भेजा जा रहा। रेलवे के प्रो अमित सिंह ने बताया कि आज सुबह से अब तक 55 महाकुंभ स्पेशल ट्रेनें रवाना की हैं। घने कोहरे के साथ अब यूपी में बारिश और वज्रपात का साया, इन जिलों के लिए जारी किया गया बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आसपास के इलाकों में। पीएनबी में है अकाउंट तो आज ही करवा ले ये जरूरी काम, वरना होगी परेशानी। 23 जनवरी है लास्ट डेट पीएनबी केवाईसी अपडेट। पब्लिक सेक्टर के पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपका भी इस बैंक में अकाउंट है तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है, वरना आपका अकाउंट जल्द ही बंद हो जाएगा। आपने अभी तक नो योर कस्टमर केवाईसी अपडेट नहीं करवाया है तो आपके लिए 23 जनवरी 2025 तक ही करवाने का आखिरी समय है।
विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को मॉस्को में 2024 के लिए रूसी कूटनीति परिणामों की जानकारी देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूस ने बार बार कहा है कि भारत और ब्राजील संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के हकदार हैं, क्योंकि वे सभी प्रासंगिक मानदंडों को पूरा करते हैं। लावरोव ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार आवश्यक। योगी सरकार 8 लाख करोड़ का पेश करेगी बजट, स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों पर खर्च करेगी सरकार पेश कर सकती है। वित्त विभाग ने बजट प्रस्तावों पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी के दूसरे सप्ताह में विधानसभा में पेश किए जाने का अनुमान है। योगी सरकार के इस बजट बड़ी परियोजनाओं को शामिल किए जाने की तैयारी है। यूपी में घने कोहरे के बीच चढ़ा पारा, अगले 2 दिन फिर बारिश और ओला के आसार। प्रदेश में सबसे कम तापमान इटावा व मुजफ्फरनगर का रहा। यहां पारा 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम पारा सबसे कम गाजीपुर 14.5 और फतेहपुर 14.8 डिग्री रहा। तापमान के उतार चढ़ाव और विक्षोभों के कारण नमी का प्रतिशत बढ़ गया। अधिकतम नमी 97% तक और न्यूनतम 67 रही। कोहरा अधिक होने का ये बड़ा कारण रहा। विशेष बात ये भी रही कि बादल तो नहीं रहे, लेकिन ऊपर कोहरे की मोटी लेयर बादलों की शक्ल में बन गई। इससे रात के तापमान में वृद्धि हो गई।